वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं पंकज स्वागत करता हूं आप सभी का अभी की बायोलॉजी की ओर से, जहां आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चारगाफ रूल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट इट। चारगाफ रूल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत ही बेसिक और सिंपल रूल है विच इज जनरली नोन एज द चारगाफ रूल ऑफ बेस कंपोजिशन। चारगाफ रूल ऑस्ट्रियन बायोकेमिस्ट इरविन चारगाफ द्वारा दिया गया है। ये रूल किसी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में प्यूरिन और पायरिमिडिन के बीच के क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को डिनोट करता है। सो इरविन चारगाफ ने ये रूल अपने एक एक्सपेरिमेंट के बेस पर दिया था, तो आइए उस एक्सपेरिमेंट को भी जान लेते हैं। सबसे पहले इरविन चारगाफ ने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट्स बचे थे उनका पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा सेपरेशन कर लिया। देन उनका रिलेटिव एबंडेंस डिटरमाइन किया अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा। तो उन्होंने अपने रिजल्ट में ये देखा कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो नाइट्रोजिनस बेस है, जो एडेनिन है, वो उतनी ही मात्रा में प्रेजेंट है जितनी मात्रा में थायमिन है, और जितनी मात्रा में ग्वानिन प्रेजेंट है उतनी ही मात्रा में साइटोसिन भी प्रेजेंट है। इन शॉर्ट, किसी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एडेनिन और थायमिन का परसेंटेज सेम होता है और ग्वानिन साइटोसिन का परसेंटेज सेम होता है। या इसे दूसरे वे में ऐसे भी कहा जा सकता है कि जितनी मात्रा में प्यूरिन प्रेजेंट है उतनी ही मात्रा में पायरिमिडिन भी प्रेजेंट है, और यही चारगाफ रूल है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। किसी एक स्पीशीज के बेस कॉम्पोजिशन की तुलना जब हम किसी दूसरे स्पीशीज के बेस कॉम्पोजिशन से करते हैं तो वो दोनों डिफरेंट होते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम ले तो ह्यूमन के बेस कॉम्पोजिशन की जब कंपैरिजन हम करेंगे बर्ड्स के साथ, तो दोनों का बेस कॉम्पोजिशन जो है वो सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। सेकंड पॉइंट, अगर आप किसी एक स्पीशीज से डिफरेंट टिश्यूज कलेक्ट करते हैं और उसमें से डीएनए आइसोलेट करते हैं तो वहाँ आपको जो बेस कॉम्पोजिशन मिलेगा वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन से आप डिफरेंट टिश्यूज से आप डीएनए को आइसोलेट करते हैं और वहाँ पे फिर बेसेस का कॉम्पोजिशन देखते हैं, एडेनिन टू थायमिन एंड ग्वानिन टू साइटोसिन, तो वो बेस कॉम्पोजिशन सेम होगा। थर्ड पॉइंट, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में किसी भी नाइट्रोजिनस बेस और उसके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजिनस बेस, या इन शॉर्ट ये कहे कि बेस पेयर्स जो है उनका मोलर रेशियो 1:1 होता है। इसी तरह एडेनिन से थायमिन का रेशियो 1 और ग्वानिन टू साइटोसिन का मोलर रेशियो 1 ही होगा। एंड द फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि कोई बेस पेयर है, फॉर एग्जांपल G+C जो कंटेंट है वो जरूरी नहीं कि किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में A+T कंटेंट के बराबर ही हो। ये कभी जरूरी नहीं है, बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। G+C का रेशियो A+T के रेशियो से बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसे एक बहुत ही इजी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि किसी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एडेनिन का परसेंटेज 30 है तो थायमिन का परसेंटेज कितना होगा। अब हमें चारगाफ रूल से पता है कि जितना कंटेंट ए का प्रेजेंट होगा, एडेनिन का प्रेजेंट होगा, उतना ही कंटेंट थायमिन का भी प्रेजेंट होगा, तो इसका आंसर होगा 30। एंड देन A+T, इस बेस पेयर का कंटेंट कितना प्रेजेंट होगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल 60। देन अब इस डेटा के थ्रू हमसे पूछ लिया जाता है कि G+C कंटेंट कितना होगा, तो हम इजीली बता सकते हैं। एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उसमें A+T का कंटेंट टोटल 60 है 100 में से, तो कितना परसेंटेज ऑफ G+C बचा, तो टोटल 40% बचा। अब 40% में से भी G और C का आधा आधा, तो वो 20 और 20% G और C बचेंगे। तो इस प्रकार हम चारगाफ रूल को समझ सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चारगाफ रूल ऑफ बेस कॉम्पोजिशन। If you enjoy the video, please like, comment, share and subscribe to our YouTube channel.